नमस्कार, नानू नानी की कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कहानी की जगह आपको बहुत मजेदार चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। पति पत्नी से, अजी सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ काम है तो बता दो, कुछ काम कर लूं। पत्नी, अरे बर्तन पड़े हैं किचन में, जाओ माही लो। पति, अरे मैं तो नींद में बोल रहा था, तुम तो वाकई में बुरा मान गई। टीचर, बच्चों बताओ पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? स्टूडेंट, मास्टर जी सूरज का। शाबाश बच्चों शाबाश। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चिंटू, मास्टर जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक मांगने वाले भिखारी एक घर पर आया, उसने घंटी बजाई। छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला। बोलो क्या बात है बाबा? अरे बेटा दक्षिणा दे दो, मुझे दक्षिणा दे दो, जाओ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बेटा ने बोला, अरे बाबा जी चलो मैं तुम्हें दक्षिणा में लाल किला देता हूं, जाके लाल किले पर राज करो। भिखारी, अरे लाल किला का तेरे बाप का है? बच्चा, तो क्या स्वर्ग तेरे बाप का दादा का है जो मुझे दिया जा रहा है? एक बार गप्पू दर्पण शीशा लेकर आया, शीशे में देखने लगा तो उसे लगा, अरे ये आदमी जो शीशे में दिखाई दे रहा है लगता है इसको कहीं देखा है। तभी उसे याद आया, अरे यार हद हो गई, कल मैं बाल कटवाने गया था ना, तो वहीं इसी आदमी को देखा। दादा अपने पोते को बता रहे थे, बेटा तुम जानते हो हमारे समय में हम 100 रुपए ले जाते थे और 4-4 थैले भर के राशन के लाते थे। पोता, हाँ दादाजी जानता हूँ, तो तुम्हारे समय की बात, क्योंकि उस समय तुम वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे। एक हरियाणी ताऊ 3 स्टार होटल में गया। वेटर ने पूछा, क्या चाहिए साहब? ताऊ बोला, अरे मुझे चाय पिला दे। वेटर बोला, अभी लाया। थोड़ी देर में वह वेटर गर्म पानी, दूध, चाय की पत्ती और चीनी लाकर रख दी टेबल पे और बोलने लगा, लो ताऊ। ताऊ बोला, अरे ये क्या है? इसने क्या खुद बना लो? उसने ताऊ ने कहा, ठीक है। ताऊ ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे चाय बनाई, पर उस पर बनी ढंग की। तभी वेटर आया और बोला, अरे ताऊ और कुछ भी चाहिए? ताऊ बोला, अरे चाहिए तो था, पर मैं क्या करूं, मेरा पकोड़े खाने को मन कर रहा। अरे तू तो क्या करता, यहाँ बेसन ला देता, तेल ला देता, कढ़ाई ला देता और फिर मुझसे कहता, ले बना ले, उल्लू कहीं का। एक कवि महोदय एक समारोह में अपनी कविता सुना रहे थे। पहली कविता पढ़ने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, तभी उनका ऊपर का जबड़ा निकल के बाहर आ गया। जैसे तैसे उन्होंने जवाड़े को उठाया और मुंह में फिट किया। फिर दोबारा अपनी तान छेड़ी, तभी निचला जवाड़ा भी इलझ के बाहर निकल आया। और ऐसे ही वो जैसे ही अपनी तान छेड़ते, कभी ऊपर का कभी नीचे का जबड़ा बाहर निकल जाता। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि महोदय क्या तुम ये कैसेट ही बदलते रहोगे या कुछ सुनाओगे भी? एक बार एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने उसके घर पर गया। काफी समय बाद गया था। जिसके घर गया था उस दोस्त ने सोचा इस पर अपना रोब जमाऊं। उसने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगी, सुनो सुनो। पत्नी बोली, क्या है? जल्दी से गर्म पानी दे दो। पत्नी भी अड़ियल थी, बोली, नहीं दो तो क्या कर लोगे? अरे नहीं दोगी तो ये ठंडे पानी से ही बर्तन धो लूंगा। 4 सहेलियों को एक शादी में जाना था। चारों आपस से बातें कर रही थी। पहली बोली, अरे मैं तो अपने पति के बालों जैसे ही साड़ी पहन के जाऊंगी। मेरे पति के बाल तो पूरे काले हैं, तो मैं एक बड़ी बढ़िया सी काली साड़ी पहन के जाऊंगी। दूसरी बोली, अरे हाँ ठीक है, मेरे पति के बाल तो घुंघराले हैं, मैं भी उसी कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी। तीसरी बोली, अरे मेरे पति के तो बाल आधे काले आधे सफेद है, तो मैं ऐसा करती हूँ सफेद काली मिला के डिजाइन वाली साड़ी पहन के जाऊंगी। चौथी जो सहेली थी वह चुप थी। तीनों ने पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? तू भी तो अपने पति के बालों जैसी साड़ी पहन के जा। उसने कहा, अरे क्या करूं, मेरे पति तो गंजे हैं, तुम्हारा मतलब है क्या मैं
बेटा पिता से, पिताजी पिताजी ये साड़ू साड़ू क्या होते हैं? पिता, बेटा जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाएं तो वो आपस में साड़ू साड़ू कहलाते हैं। चिंटू ने मास्टर जी से सवाल पूछा, मास्टर जी क्या आप हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग बता सकते हो जिसको हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, चाट भी सकते हैं, खा भी सकते हैं? टीचर खामोश। अरे ऐसा कौन सा अंग है शरीर का? मास्टर जी दिमाग पे जोर दो। टीचर, भाई मुझे मालूम नहीं। मास्टर जी हमारे पास तो है, वो तुम्हारे पास नहीं। टीचर झल्ला गया, अरे बताओ क्या है? मास्टर जी दिमाग, इसका हम सभी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वकील साहब ने अपने मुवक्किल को समझाया, देखो सुनो ध्यान से, जब जज कोई भी प्रश्न करे बस तुम 3 बार म्याऊं 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 कर देना। मुवक्किल बोला ठीक है। जज ने पूछा, क्यों भाई क्या तुमने चोरी की थी? मुवक्किल, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। फिर दोबारा जज ने पूछा, क्यों सच से बताओ क्या म्याऊं म्याऊं कर रहे हो? फिर तो मुवक्किल बोला म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब दूसरे पक्ष के वकील ने भी पूछा, क्यों भाई सही क्यों नहीं बता रहे जज साहब को, क्या तुमने चोरी की थी या नहीं? लेकिन मुवक्किल तो म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब उसका वकील बोला, जज साहब ये पागल है, इसने कोई चोरी वोरी नहीं की, ये तो हमेशा घर पे भी बाजार में भी हर जगह म्याऊं 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 करता रहता है। जज ने पागल समझ के उसको छोड़ दिया। बाहर आकर वकील बोला, लाओ भाई लाओ 1000 रुपए फीस जो मेरी तय हुई थी। वकील बोला, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। एक दुकान में एक आदमी दही की लस्सी बना रहा था और आवाज लगा रहा था, ठंडी ठार लस्सी पी जा यार लस्सी, बड़ी मजेदार लस्सी। तभी एक ग्राहक आया, उसने कहा, ला भाई 1 गिलास लस्सी पीना, बढ़िया है? अरे बाबूजी बहुत ही बढ़िया, इतनी जोर से आवाज लगा रहा हूं मैं तो। तभी उस ग्राहक ने लस्सी पी तो वह इतनी खट्टी थी और उसे ओ हो इतनी खट्टी लस्सी मैंने कभी नहीं पी। अरे कहाँ है तेरा मालिक, अभी उसको शिकायत करता हूं। दुकानदार बोला, अरे मालिक तो सामने वाले दही की लस्सी पर लस्सी पीने गए हुए हैं। किराएदार ने अचानक रात को 2 बजे मकान मालिक की घंटी बजाई। मकान मालिक ने झुंझुलाकर नीचे देखा तो किराएदार खड़ा था। उसने कहा, अरे भैया क्या बात हो गई? अरे मकान मालिक साहब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। मकान मालिक नीचे आया, आंख मलते हुए बोला, अरे भैया क्या ऐसी बात हो गई जो सुबह तक तुम ठहर नहीं सके? किराएदार बोला, देखो मकान मालिक साहब ऐसा है, मेरी जो नौकरी लगी हुई है उन्होंने कहा 2 महीने तक हम तनख्वाह नहीं देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, तो मैं तुम्हें किराया 2 महीने के बाद ही दे पाऊंगा। मकान मालिक, अरे तो जालिम, ये तो तुम्हें सुबह भी बता सकता था। किराएदार, अरे देखो मुझे इतनी टेंशन थी, चिंता हो रही थी, मैंने सोचा ये चिंता क्यों ना तुम्हें दे दूं, अब तुम रात को सो मत सो, मेरा काम पूरा हो गया। पिक्चर हॉल में एक आदमी पान खा रहा था। अब उसके मुंह में पीप इकट्ठी हो गई। वह सोच रहा कहां थूकने जाऊं, और पिक्चर बहुत अच्छी चल रही थी, वह पिक्चर छोड़ना भी नहीं चाहता था। तभी उसने देखा कि मेरे पीछे भी एक आदमी पान खा रहा है। तो उसने पूछा, अरे भाई ये पान की पीप कहां थूकूं? पिछले वाला बोला, अरे अगले की पैंट की जेब में थूक दे। उसने कहा, अरे वो उसको पता नहीं चलेगा? तो पिछले वाला बोला, तुझे पता चला है आधे घंटे से। चिंटू ने पुलिस स्टेशन फोन किया और चिल्लाने लगा, अरे भैया जल्दी आओ, पुलिस वालों जल्दी आओ, नहीं तो मुझे काट देंगे, मुझे काट देंगे काट देंगे काट देंगे। पुलिस वाले, अरे क्या हो गया क्या हो गया? चिंटू, जल्दी आ जाओ साहब जल्दी आ जाओ। पुलिस वाले आए। चिंटू बोला, अरे आ गए आप, चलो अब रक्षा हो गई, अब वो काट नहीं पाएंगे। पुलिस वाले, अरे किसको काट देंगे, क्या काट देंगे, कौन, क्या कोई चोर डाकू है? उसने कहा, नहीं टेलीफोन वाले हैं, उनका फोन आया था, बिजली का बिल पे कर दो नहीं तो हम तुम्हारा फोन काट देंगे। कैसे लगे आपको चुटकुले? आशा है पसंद आए होंगे। आगे भी मैं आपको कहानी और चुटकुले सुनाता रहूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में दें। नमस्कार।